नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इस चीखती चिल्लाती और कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी औरत के बारे में। इसका नाम है, खैर छोड़ो, क्या करोगे नाम जान कर तुम। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। Hello, what's up, people? Sorry. What's up, people? मैं औरत हूँ ना, मुझे एक तो झुक के बात करनी चाहिए और ऊपर से धीरे बात करनी चाहिए। मेरी मम्मी ने सिखाया यार। ये चीखने चिल्लाने की आदत इसको बचपन से है। इसकी माँ ने इसे कई बार समझाया पर नहीं, ये नहीं मानी। आज भी इसके घर में एक भी कांच सही कंडीशन में नहीं है। पर सर आप क्या देख रहे हैं? मल्ले क्यों देख रहे हैं सर? क्यों? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। आपके पास भी वही टांगे, मेरे पास भी वही टांगे। मेरी थोड़ी अच्छी हैं, पर उन पे ये तो नहीं लिखा ना सर, ATM 24 आवर्स ओपन, करेक्ट? एक और लड़की जिसे लगता है कि उसे उसकी खूबसूरती के कारण देखा जा रहा है। अरे बेटा, टट्टी को भी अगर रोड पे सजा के रख दिया जाए ना तो उसे भी लोग देखते ही जाते हैं और उस पे नहीं लिखा रहता कि 24 आवर ओपन। Where I come from, I'm from Delhi. Yeah, the capital of the country. You can also call it the rape capital of the country. देखो, क्राइम डेवलप्ड नेशन में भी होता है, डेवलपिंग नेशन में भी होता है, छोटे शहरों में भी होता है, बड़े शहरों में भी होता है। पर अकेला ये भारत में ही ट्रेंड है कि अगर कुछ भारत में होता है तो उसको ही बदनाम कर दो और फिर सस्ती पॉपुलैरिटी पालो। कहीं भारत को, हिंदुस्तान को रेपिस्तान बोलते हैं, कहीं दिल्ली को रेप कैपिटल बोलते हैं। इससे इन्हें कुछ नहीं मिलता, इससे इन्हें सस्ती पॉपुलैरिटी मिल जाती है। इंडिया में औरतें दो कैटेगरीज में स्लॉटेड है भैया। वन इज होल एंड द अदर वन इज स्लट। पाश्चात्य संस्कृति में तो ये भी नहीं माना जाता था कि औरत में आत्मा है। वो तो भारतीय संस्कृति में औरत को देवी माना जाता है। और तुम क्या बोल रही हो? वुमेन्स इन इंडिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, होर और स्लट। शेम शेम शेम। ये बचपन में पड़ोस वाले अंकल से 2 रुपए की चॉकलेट मांग के खाती थी और उसके चक्कर में अगर बाप को गाली देने पड़ी तो वो भी दे देती थी। मैन, शी रिफ्यूज्ड टू स्लीप विद मी मैन। व्हाट अ होर मैन, व्हाट अ होर। एंड आई एग्री, हो रही होगी अगर मना कर रही है तो। या फिर ब्रो, यू नो शी स्लेप्ट विद मी। व्हाट अ स्लट मैन, व्हाट अ स्लट। दीदी इनडायरेक्ट अपने भाइयों की बात कर रही है। Our society never fails to astound me, never। कुछ अद्भुत ही है हमारा लॉजिक, अजीब सा। एक एग्जांपल देते हैं। वेस्ट बंगाल में एक लड़की गुंजन 20 साल की हॉस्पिटल में जूझ रही है अपनी जान के लिए। क्यों? क्या थी उसकी गलती? What was her crime? She wore jeans to college। देखो, रेप तो 3 महीने की बच्ची से लेके 78 साल की बूढ़ी औरत का भी हो रहा है। ये जीन्स की कह के तो आप अपना प्रोपेगेंडा चला रही हो। और ये अद्भुत लॉजिक ना आपके जैसे हरामी मानुस लोगों की गोबर बुद्धि में ही आ सकता है। आई थिंक हम पैदा ही दोगले हुए। हिपोक्रेसी खून में हमारे। वो तो है तुम जैसी लोगों में, भर भर के है। और वाह, मजा आ गया। Once more! मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इतनी इज्जत की भैया मैं आदत नहीं है। वो तो तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल गया था। यार ये कंट्री मेरी समझ में तो नहीं आती। तो चली जाओ और किसी कंट्री में। टिकट के पैसे हमने क्या? सार्वजनिक मूतना अलाउड है, चूमना अलाउड नहीं है। दीदी के लिए तालियां। वाह, कितना बड़ा मुद्दा उठाया है। इससे पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा। देखो, अलाउड दोनों ही नहीं है और अगर होता भी तो इस टेढ़ी थूत को चूमता कौन? पूछता है भारत। I just think that all these men with their big penises who want to go out there and protect us and make things safe for us and जो हम पे नजर रखे हुए हैं, नजर मत रखो, नजर हटा दो। देखो, दीदी ने बिग पीनस इसलिए बोला है क्योंकि इनकी हल्की फुल्की बिना सर पैर की बात में वजन कहाँ से आता? बड़ी बड़ी पीनसों से ही आएगा ना। This Republic Day, I just have one advice। रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। वही तो इतनी देर से मैं बोलना चाह रहा हूँ। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहती हैं। बस, धन्यवाद।